हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में हिंदी से प्रश्न। हिंदी से और हिंदी पेडागॉजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए, भावों का अनुभूति रहित होना। बी, भावों की अनुभूति कराना। सी, आनंद का संचार करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कविता शिक्षण जब हम कराते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उस कविता में जो भाव है उसकी अनुभूति कराना। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनरावृत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए, पुनराधनवृत्ति। बी, पुनः धन आवृत्ति। सी, पुनः धनवृत्ति। डी, पुनः धन आवृत्ति। क्या होगा संधि विच्छेद पुनरावृत्ति का? पुनः धन आवृत्ति। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार हैं। ए, धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। बी, चरित्र प्रधान एवं समस्यात्मक कहानियाँ। सी, घटना प्रधान कहानियाँ। और डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे कहानी के प्रकार पूछा गया है तो ये सभी कहानी के प्रकार होते हैं शैली और उद्देश्य की दृष्टि से। तो यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। ए, राष्ट्रीय भाषा। बी, मातृभाषा। सी, आधुनिक भाषा। और डी, विदेशी भाषा। कौन सी होगी भाषा? मातृभाषा में प्राथमिक स्तर के बच्चे आसानी से समझते हैं, तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन है ए, चित्र रचना विधि। बी, शब्द प्रधान विधि। सी, सूत्र विधि। और डी, खेल विधि। रचना शिक्षण की विधि नहीं है सूत्र विधि। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार होते हैं। ए, औपचारिक व्याकरण पाठ। बी, व्यवहारिक व्याकरण पाठ। सी, प्रासंगिक व्याकरण पाठ। और डी, उपरोक्त सभी। व्याकरण शिक्षण पाठ के प्रकार क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कविता का मुख्य लक्ष्य है। ए, शब्द भंडार में वृद्धि करना। बी, उच्चारण दोषों को सुधारना। सी, भाषा एवं सहानुभूति करना। डी, कविता का सरलार्थ बताना, मतलब सरल अर्थ बताना। तो क्या है कविता का मुख्य लक्ष्य? क्योंकि कविता में भाव होते हैं तो इसलिए भाषा का ज्ञान कराना और उससे सहानुभूति का भाव लाना, ये उद्देश्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के जीवामूलीय व्यंजन है। ऑप्शन ए, क ख ग। बी, च छ ज। सी, ट ठ ड। और डी, प फ ब। जीवामूलीय व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए, क ख ग। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वाक्य है। ए, उसने एक फूलों की माला बनाई। बी, मुर्दे गाड़े और जलाए जाते हैं। सी, मैं मेरे घर जाता हूँ। डी, कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सही इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? कबीर को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कविता किसका विषय है? ए, अनुभूति का। बी, विद्या का। सी, रस का। और डी, आनंद का। किसका है कविता विषय? अनुभूति होती है उसमें, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कविता अनुभूति का विषय है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर यंत्र में श्वास के आघात से जन्म होता है। ए, स्वर का। बी, पूर्ण ध्वनियों का। सी, ध्वनियों का। डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पूर्ण ध्वनियों का। क्वेश्चन नंबर 12, आधि व्याधि युग्म का अर्थ होता है। ए, सांसारिक कष्ट, मानसिक कष्ट।
बी मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, सी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और डी आध्यात्मिक कष्ट और सांसारिक कष्ट। आधि और व्याधि युग्म का अर्थ है मानसिक कष्ट, आधि का अर्थ है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए? ए पाठ्यक्रम को, बी रेखा चित्र को, सी श्यामपट्ट को और डी चित्र को। किसे सबसे अधिक सहायक समझा जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक को। तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर हिंदी की बात की जा रही है, हिंदी या कोई भी भाषा की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहन पिटारी विधि का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ए मदन मोहन मालवीय, बी मोहनदास करमचंद गांधी, सी गोपाल मोहन, डी अरविंद मोहन। किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में ड, ड़ और ढ को कहा जाता है? ए संयुक्त व्यंजन, बी उत्क्षिप्त व्यंजन, सी ग्रहिक व्यंजन और डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।